हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का वही मेरा रूटीन। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। सुबह 5 बजे उठ के अपना काम होते हैं जो मेरे लिए होते हैं। मैं अपने काम करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ यहाँ पे। तो किचन में आती हूँ। किचन में बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बनाना होता है, तो वही उसकी ही तैयारी करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी के पराठे। वो रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं लगा दूँ दाल पालक, क्योंकि हमारे खाने के लिए दाल पालक हो जाएगा। साथ साथ में मैं थोड़ा सा अपना भी खाना बना लेती हूँ, मतलब हमारा भी खाना बना लेती हूँ। बच्चों का तो टिफ़िन बनता ही है, बट उसके साथ साथ अपना भी खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपने ड्रिंक के लिए तैयारी कर रही हूँ। जो मैं अजवाइन का ड्रिंक लेती हूँ ना, आपको बताया था मैंने। तो ये अजवाइन के साथ साथ मैंने आज क्या किया, कच्ची हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी का टुकड़ा, जो क्या बोलते हैं, जैसे अदरक होता है वैसे ही, तो वो मैंने कद्दूकस कर लिया। थोड़ा सा एक पिंच बोल रही, एक टीस्पून मैंने वो डाला। और फिर अदरक को कद्दूकस कर लिया, वो 1 टीस्पून डाला। और अजवाइन ½ टीस्पून, ऐसे करके मैंने भिगोने के लिए रख दिया था रात को ही। फिर सुबह मैंने वो अभी बॉईल करने के लिए रख दिया है। वो हाफ़ हो जाए, मतलब पूरा उसमें उतर जाए उसका जो भी है, उसके बाद उसे पीऊँगी छान के अच्छे से। तो ये आज एक्सपेरिमेंट था। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो मतलब ज़्यादा हीट मारा तो फिर मैं दूसरे दिन से नहीं लेने वाली हूँ। बट अगर मुझे अच्छा लगा, उसकी वजह से पिंपल्स वगैरह नहीं आए, या कुछ अच्छा लगा मुझे, मतलब फ्रेश लगा, तो फिर मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो ऐसे करके ट्राई करती रहती हूँ, मतलब ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में इतना ज़्यादा खाना हो जाता है यार। मतलब खाना खाने का दिन भर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है कि कुछ गर्म खाए, चाय पिए, ये करे वो करे। बट थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रही हूँ ना आजकल, इसी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है कि हेल्दी खाने की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हूँ। भले ही खाने का मन कर रहा है, बट हेल्दी खाने की चीज़ें मतलब ट्राई कर रही हूँ। तो होता है यार। और सर्दी में इतनी भूख लगती है ना, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे भूख लग रही है। यहाँ पर मैंने वो दाल पालक लगा दी है। दाल पालक के लिए पालक तो मैंने रात को ही तोड़ के रख दिया था फ्रिज में। तो वो मैंने बस काटा और दाल में डाल दिया। उसके बाद उसे अच्छे से वॉश कर लिया। और क्या बोलते हैं, वॉश करने के बाद उसमें हल्दी, पानी और थोड़ा सा ऑयल की वजह से टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से वो बॉईल कर लूँगी। यहाँ पर ट्राई कर रही थी, वो लग ही नहीं रहा था। तो पत्ता गोभी मैंने डाल दी पीसने के लिए, और अद्विक को उठा लिया। अद्विक को प्यार से सुबह उठाती हूँ ना, तो अद्विक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठा लेती हूँ अद्विक को, थोड़ी देर उसको दे देती हूँ। और उसके बाद तो अपने काम चलते ही रहते हैं। फिर उससे वो अपना रेडी होते रहता है। कभी कभार दीदी उसकी रेडी कर देती है। माही को टाइम मिलता है, माही रेडी कर देती है। थोड़ा सा वो अपने खुद से भी हो जाता है, ब्रश वश कर लेता है। तो अभी थोड़ा सा प्यार करने का टाइम है उससे। मतलब सुबह उठते ही बच्चों को थोड़ा सा प्यार करना चाहिए, ताकि बच्चे दिन भर फ्रेश रहे। तो यहाँ पर उसको लेके आ गई हूँ, और फिर थोड़ी देर वो मेरे पास बैठेगा। उसके बाद वो उधर चला जाएगा ब्रश वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर गोभी का ट्राई कर रही थी, एक साथ हो ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद निकाल ली मैंने गोभी, और थोड़ी करके उसमें पीस ली। अभी उसको अच्छे से तड़का भी लगाना है, और उसके बाद उसके पराठे बनाना है। उसकी रेसिपी मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने गोभी ली, उसमें 2 हरी मिर्च डाली, और उसे पीस लिया। मतलब अच्छे से बारीक पीसना है, मतलब चॉप भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास है, इसी वजह से ब्लेंडर, तो इसमें कर रही हूँ। आपके पास जो है उसमें आप चॉप कर लीजिए अच्छे से। बस ये बारीक चॉप हो जाए, उसके बाद फिर उसे साइड में रख दिया मैंने। अभी मैं आटा गूंदने वाली हूँ। आटा गूंद के साइड में रख दूँगी, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके गोभी के पराठे बनाएंगे। तो गोभी के पराठे के लिए स्टफिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टफिंग कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। सबसे पहले आटा गूंद लूँ। और हाँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कितने बजे उठते हो। मतलब मेरे बच्चों की तो स्कूल बहुत सुबह होती है, 7 बजे होती है। तो मुझे इतने सुबह उठना ही पड़ता है। मतलब 5 बजे उठ के बाकी के सारे काम करके फिर किचन में आके किचन में बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ। उसमें मेरा टाइम चला जाता है, तो सुबह उठना ही पड़ता है। वैसे नींद आजकल पूरी हो ही नहीं रही है मेरी। नीचे नमक भी गिर गया। अभी इसे उठाऊँ, इसे उठा के वो करूँ, मतलब क्या दोबारा से काम बढ़ जाता है। अभी मैंने हैंड वॉश कर लिया, उसके बाद दोबारा से आटा गूंदने लग गए। तो हाँ,
क्या बात करने वाली थी, हाँ वही, आप कितने बजे उठते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपके बच्चों की स्कूल कितने बजे होती है? जिनकी स्कूल दोपहर में होती है यार, उनको तो टेंशन ही नहीं है बिल्कुल, मतलब आराम से उठो, आराम से बच्चों का खाना बनाओ, मतलब टिफ़िन बनाओ, या उनको छोड़ भी सकते हो। मेरा तो छोड़ना होता ही नहीं है बच्चों को स्कूल में। कभी कभार बस ही निकल जाती है तो उनको वो वहाँ पर दूसरे बस स्टॉप पे छोड़ना पड़ता है ना, वही मेरे बहुत जान पे आता है। और आजकल ठंड यार, मतलब उठने का मन नहीं करता है। दोपहर में तो इतना ज़बरदस्त वाला, मतलब सो जाती हूँ एकदम, लिटरली मैं बहुत ज़बरदस्त वाली नींद आती है, एकदम सो जाती हूँ। तो उठती हूँ एकदम 5-6 बजे उठती हूँ, और फिर क्या मतलब आराम से 5-6 बजे उठना, और उसके बाद तो फिर दिया लगाने का टाइम होता है, फिर शाम को दिया लगाती हूँ। फिर उसके बाद और बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, मतलब शाम को रात को वो काट वाट के रख देती हूँ। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, जो रात का खाना है वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। वही पूरा दिन ऐसे खाना किचन में ही चला जाता है। और हाँ, बस यहाँ पर मैं अपना जो ड्रिंक है वो रेडी हो गया था, ठंडा भी हो गया था, रेडी होके बॉईल करके मैंने छान लिया था, ठंडा भी हो गया था। उसके बाद मैंने और माइक्रोवेव किया उसे, और अद्विक परेशान कर रहा था दीदी को रेडी नहीं होने, मतलब रेडी नहीं हो रहा था वो जल्दी से, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अभी स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। जो पत्ता गोभी का है वो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा जीरा, राई, और क्या बोलते हैं हल्दी, बस ये डाल दिया। वैसे मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दी थी, थोड़ा सा अगर मिर्च पाउडर चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर अगर आपको तीखा पसंद है तो वो डालो, नहीं बच्चों को तीखा पसंद तो मत डालो। ऐसे करके फिर इसमें आप वो पत्ता गोभी का जो ये है, पत्ता गोभी जो पीस के रखी थी वो डाल दो, बस तुरंत डाल दो। और इसके बाद आप अच्छे से उसका जो पानी है, वैसे पत्ता गोभी का नेचर ही वैसा है कि पानी छोड़ने लगती है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को अच्छे से वो पानी सूख जाए तब तक आप उसे थोड़ा सा वो करो, क्या बोलते हैं, स्टीम आने दो, या आप उसको भूनो अच्छे से, उसका पानी निचोड़ बोल उसका पानी सूख जाए तब तक। तो बस उसके बाद स्टफिंग रेडी हो जाएगी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दो, स्टफिंग रेडी हो जाएगी। और बच्चों को इतने पसंद आते हैं ये वाले पराठे, पत्ता गोभी के बनाओ, फूल गोभी के बनाओ, पालक के बनाओ, किसी भी चीज़ के पराठे मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पता नहीं आपके बच्चों को पसंद आएंगे या नहीं, एक बार ट्राई करना, देखना। बच्चे जल्दी से फिनिश करके आते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये भी हो गया था, दाल पालक भी रेडी हो गया था, मतलब रेडी नहीं हुआ था, इसका तड़का लगाना बाकी था, ये ऐसे ही बॉईल हो गया था। तो मैंने साइड में अभी इसको घोट के रख दिया। और अभी ये जो स्टफिंग है ये भी रेडी हो गया है अपना, तो इसे निकाल लेती हूँ दूसरे बोल में, और बस अपना पराठे बनाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो पराठे, हाँ मैं ये बोल रही थी कि पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं यार इसके, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब आपको भी बहुत टेस्टी लगेंगे। और ऐसे मौसम में पराठों का मज़ा ही बहुत अलग आता है, मतलब आप दही के साथ खाओ या आप इसे सॉस के साथ खाओ। वैसे तो मैंने सॉस के साथ ही दिए थे, वैसे माही अद्विक को सॉस अलाउ नहीं है, बट आज दे दिया था मैंने। अद्विक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट माही ने निकाल दिया था। अद्विक ने तो ले लिया टिफ़िन में, मतलब उसको लगा कि हाँ, और मैम ने भी माफ़ कर दिया होगा एक दिन के लिए, बट माही ने पूरा निकाल दिया था सॉस, जितना भी मैंने डाला था उसके टिफ़िन में। और वो वैसे ही पराठे लेके गई थी, और वैसे ही सूखे सूखे उसने पराठे खाए। अचार भी अलाउ नहीं है, और क्या बोलते हैं, सॉस भी अलाउ नहीं है, कोई भी सॉसेस नहीं अलाउ। तो जो भी घर की चीज़ें हैं वो अलाउ है, बस अचार पता नहीं क्यों नहीं अलाउ। तो अचार तो मेरे घर का ही बना हुआ है, फिर भी अलाउ नहीं है उनको, टिफ़िन में नहीं दे सकते अचार वचार, तो इसीलिए फिर वो है। तो चलो यहाँ पर पराठे रेडी कर लेती हूँ जल्दी से, और दे देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में। उसके बाद, और हाँ आज तो बारिश भी हुई थी, जो अमरावती से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा, सुबह सुबह बारिश हुई थी 7 बजे ही, जब बच्चे स्कूल जाने लगे उसी टाइम बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे टेंशन आ गया था, तो मैंने वो जो बस वाले अंकल है बच्चों के, मतलब मेरे नहीं, बच्चों के अंकल है, उनको कॉल किया, और उसके बाद फिर वहाँ तक बस स्टॉप तक उनको छोड़ा जल्दी से। वैसे आप वो पैदल ही जाते हैं वहाँ तक, तो आपको पता ही है, बट मैंने छोड़ा फिर तुरंत, मतलब भीग ना जाए इसके चक्कर में, और भीग जाते तो फिर वो बीमार हो जाते। तो बस यही था आज का रूटीन, मतलब रूटीन क्या, मतलब ये सुबह का। और बच्चों को अभी दूध दे देती हूँ, दूध लेने में तो माही हेल्प कर देती है, माही रेडी हो जाती है जल्दी से, दूध ले देती है। कभी कभार मैं रेडी कर देती हूँ दूध, जब मुझे टाइम नहीं होता है, मतलब वॉच देख के ही काम करना पड़ता है। देखो माही भी वॉच की तरफ ही देख रही है, मैं भी वॉच की तरफ ही देख रही हूँ, तो ऐसे
काम मेरा वॉच की तरफ देख देख के ही होता है। और माही बोल रही थी बारिश हो रही है तो इसकी वजह से मैंने हाथ धो लिए, ये एप्रन उतार दिया और उसके बाद मैं गई इनको छोड़ने के लिए। तो तब तक बच्चों ने दूध ले लिया और मैं रेडी होने लगी। रेडी क्या, ऐसे ही एप्रन वगैरह निकाल के। तो ये टिफ़िन भर लेती हूँ अभी। सबसे पहले सॉस दे रही थी तो सॉस माही ने मना कर दिया सॉस के लिए। और वही नाटक चलता रहता है यार इन लोगों का। सुबह सुबह तो इतना टेंशन रहता है कि इनको क्या दूँ क्या नहीं। कभी बादाम अखरोट वो होता है, ये क्या बोलते हैं दूध, कभी वो पीते नहीं है, कभी वो खाते नहीं है, इसका टेंशन। कभी कोई बोलता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, कभी कोई बोलता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा। तो ज़बरदस्ती उनको खिलाना पड़ता है और उसमें से भी कुछ खिलाना पड़ता है जो मैं बनाती हूँ। जैसे कि आज पराठा बनाया है तो पराठा भी थोड़ा सा खिला देती हूँ। तो क्योंकि भूखे ना रहे, जब तक लंच ब्रेक होता है तब तक भूखे ना रहे बच्चे, इसी वजह से सुबह सुबह खाली पेट रहता है तो वो वोमिट ना कर दे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो उनको, इसीलिए वो कुछ खिला देती हूँ। तो उसमें भी बहुत नाटक चलता है इन लोगों का। तो वही अभी यहाँ पर नाटक 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 डेली दिन, मतलब सुबह तो वही रहता है। बट बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, पूरा सुना सुना घर हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर मैं अपने घर के कामों में ही बिजी हो जाती हूँ। जल्दी से अद्विक आ जाता है, अद्विक आता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद माही भी आ जाती है। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और आजकल टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे निकल जाता है क्या है। और यहाँ पर सब्जियाँ लेके आई थी मैं, बहुत सारी नहीं, थोड़ी सी। अभी मटर लेके आई थी, ये फली लेके आई थी, और उसके बाद क्या है, पत्ता गोभी है और धनिया पत्ता है, और पपीते बहुत अच्छे आ रहे हैं तो पपीते भी लेके आई थी 2। तो ये सारी चीज़ें लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलो मटर वगैरह छील लेती हूँ, दूसरे दिन काम आ जाएंगे। तो मैंने पहले सोचा था कि पनीर मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, बट बाद में फिर ये क्या बोलते हैं, फली काट के रख दी ये सारी चीज़ें। और ये बोल रहे थे कि डीमार्ट चलो, क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था डीमार्ट जाने का, क्योंकि ठंड इतनी थी और इनको जाना था आज ही डीमार्ट, क्योंकि ग्रॉसरी भी ख़त्म हो गई थी और मुझे घर के काम भी थे, मुझे खाना बनाना था। तो इनको बोला कि आप ही चले जाओ। तो इन्होंने ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली और थोड़े से ये चीज़ें भी देख रहे हैं, प्लांट्स वगैरह, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनको बोला था कि शूट करके लाना थोड़ा सा, ताकि आपको भी दिखाओ कि मैं नहीं जाने के बाद आपके क्या हाल होते हैं। इतनी बार कॉल कर चुके थे ये लोग कि आपको क्या बताऊँ। मतलब एक लेडीज़ की कीमत बाद में पता चलती है जेंट्स को, जब उसका काम पड़ता है। तो आज वैसे ही हुआ मेरे साथ। वैसे अगर देखा जाए तो जेंट्स लोगों को लगता होगा कि हम कितना काम करते हैं, मतलब वो कितना काम करते हैं और हमें तो कुछ काम ही नहीं है, हम लोग तो सिर्फ घर पे ही बैठे रहते हैं। बट हमारा काम क्या है उनको आज पता चला कि इतने बार कॉल कर रहे थे, क्या लाऊं, कैसे करूं, ये वो, मतलब इतना परेशान किया, घर पे मुझे काम भी नहीं करने दिया। तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर चली जाती तो अच्छा था। तो चलिए गाइस, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में।